पाकिस्तान में जिस तरह हम एंड आई फील लाइक दिस इज़ समथिंग दैट्स ट्रू फॉर द लार्जर साउथ एशिया, जिस तरह हम फॉर्मर कॉलोनीज़ हैं ब्रिटिश, हम जिस तरह अंग्रेज़ी को सर पे सवार कर लेते हैं कि इंग्लिश मीडियम इक्वल्स बेटर एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम इक्वल्स हायर इंटेलिजेंस फॉर सम रीज़न, तो शायद ये गलत है, यू नो। The word चिराग to me symbolizes कि तालीम एक गैर तालीम याफ्ता इंसान की ज़िंदगी में एक चिराग की तरह होते हैं, क्योंकि उनके मुस्तकबिल को चिरागा कर देता है. So what I'm basically trying to say to the world, or I guess this country at least, is कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है आप सीख लें, but be realistic about your journey. First you need to learn how to read and write the language you already speak, which is most likely not English. Once you've done that, you've learned how to read and write altogether, the whole concept. ठीक है? Then you can learn English as a second language. चिराग का एक तो जैसे मैंने आपको बताया एम है कि बच्चों को उर्दू ग्रेड 2 तक पढ़ना लिखना सिखाएं, सो उर्दू एज अ लैंग्वेज. ठीक है, तो इसमें हमारे यूट्यूब चैनल है विच इज़ चिराग किड्स टीवी. सो बेसिकली हर हरूफ की वीडियो बनी हुई है, एंड उसके साथ भी हैव अ फिजिकल पेयरिंग. जो हमारे फ्लैश कार्ड्स हैं हरूफ के, उन पे ऊपर QR कोड होता है, उसे स्कैन करते हैं तो उसी की वीडियो आती है. सो बेसिकली फोनिक्स जो होता है, जो अनंसिएट करते हैं आप हरूफ को. फॉर इंस्टेंस अगर अलिफ है, अलिफ को एक्चुअली जब आप एक लफ्ज़ में बोल रहे होते हैं तो उसको अलिफ सेपरेटली तो नहीं बोलते हैं, उससे बोलते हैं. अलिफ मद तो होता है तो उसे आ बोलते हैं. सो दैट्स द अनंसिएशन या द फोनिक्स. तो वो वाली जो चीज़ है, इट स्टार्ट्स विद दैट्स द बेसिक. फिर वर्ड ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, फोनिक्स वर्ड ऑब्जेक्ट एसोसिएशन. फिर ये आइडेंटिफाई करना कि ये जो है ये अलिफ है और ये अलिफ मदाए. सो साइट एसोसिएशन, फिर जोड़ तोड़ भारी हरूफ, फिर वर्ड फॉर्मेशन, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन एंड देन पैराग्राफ. सो ऑल द वे टिल, आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर दीज लेडी बर्ड की बुक्स होती थी, पीटर एंड जेन. तो वो जो होते थे ना, आई थिंक कोई 12 लर्निंग लेवल्स होते हैं, 6 से 12. तो उसी तरह बिल्कुल वही कि जो इंटरनेशनली जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस के साथ किया जा रहा है इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, वो हम अपनी लैंग्वेज के साथ भी करें. सो ये यू आस्क कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ किस तरह इसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो आवर यूट्यूब चैनल इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. इट्स कॉल्ड चिराग किड्स टीवी. एंड इफ़ दे डू हैव एनी रिलेटिव्स within Pakistan, any city in Pakistan, currently what we're doing is कि हमारे physical games जो chiragtech.com हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, हम all across Pakistan डिलीवर कर रहे होते हैं उन्हें. We have 3 offerings. एक तो हमारे YouTube चैनल है, but then in Pakistan monetizing through YouTube is, आप इनडायरेक्टली कर सकते हैं बट डायरेक्टली बहुत लो मोनेटाइजेशन होती है. द सेकेंड थिंग इज़ आवर फिजिकल गेम्स. सो देयर एजुकेशनल बोर्ड गेम्स एंड कार्ड गेम्स जो उर्दू में भी, और फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ ऑल्सो समथिंग वीव काइंड ऑफ टैप्ड ऑन. एंड जो तीसरी चीज़ विच इज़ अप एंड कमिंग इज़ एक्चुअली आवर ऑफलाइन उर्दू लर्निंग ऐप दैट्स कॉल्ड चिराग किड्स टीवी. उसकी मेन एम जो है वो ये है कि जो एजुकेशन फाउंडेशंस के थ्रू इमरजेंसी सिचुएशन में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन केटर किए जा रहे हैं, तो उनके थ्रू उनकी मदर टंग इस्तेमाल करके उन्हें ग्रेड 2 तक, जिसको फंक्शनल लिटरेसी कहते हैं, इंग्लिश उर्दू मैथ पढ़ाएं लिखाएं. और वो ऑफलाइन इसलिए क्योंकि वो गांव गोटों में या फिर अर्बन स्लम्स में होते हैं, तो वहाँ तो मतलब इंटरनेट तो दूर की बात होती है, राइट. बट टैबलेट फिर भी आप पहुँचा सकते हैं. एंड द अदर बेसिकली वर्टिकल ऑफ दिस ऐप इज़ English medium private schools. So on the private school side, we're looking at building this into an Urdu language tool, especially with EdTech on the rise. I think this is a great initiative by HBL and Visa, and I think they should like really double down on this in terms of starting it at an earlier stage of startups, right? Because hum jo hain zyadatar, I think the 5 winners, we're all in our acceleration stage, right? It's a cleaner format. This is the cleanest grant format I've seen, or the cleanest pitch competition format I've seen. And it's also, you know, like run by Catalyst Labs when it comes to mentorship. So I mean, Jahara is like, I was accelerated at Catalyst Labs, by the way. So Jahara knows everyone who's anyone in this, I guess, ecosystem. So probably the best format I've experienced so far. I understand the kind of environment we live in, the geopolitical tensions these days, and you know, it's a difficult country to live in. But you also need to understand that जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ आपको एक प्रॉब्लम हल करने का मौका भी मिल रहा है. अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपको बिजनेस सेंस है, स्टे बैक, try to solve a problem in your country,
and you're let's say you're giving back through it, you're actually going to be making money too, because this is a population of 250 million people, right? So I feel like it's time to start having that conversation where you think, how can I apply my skills to give back to my country, but at the same time make money for myself and help the country progress.